हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। HPPSC असिस्टेंट आर्किटेक्ट का एग्जामिनेशन 24 जून 2024 को कंडक्ट करवाया गया था। इस वीडियो में हम इसके HPGK और इंडिया नेशनल और इंटरनेशनल जीके के जो 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे, इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके PGT के एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी हेल्पफुल रहेंगे और अगर आपका एलाइड या HVS का एग्जाम है तो भी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। शुरू करते हैं HPGK से। पहला क्वेश्चन है, द बुक कास्ट एंड किनशिप इन कांगड़ा इज रिटन बाय। ये जो बुक है कास्ट एंड किनशिप इन कांगड़ा, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये बुक लिखी गई है JP पैरी द्वारा। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इसके राइटर है JP पैरी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, 14 विलेजेस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट वर एडेड इन चीनी तहसील टू फॉर्म अ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की फॉर्मेशन में चीनी तहसील में जो 14 गांव ऐड किए गए थे वो किस डिस्ट्रिक्ट से लिए गए थे? जब किन्नौर की फॉर्मेशन हुई थी 1960 में, जब इसकी फॉर्मेशन हुई थी तो महासू से, ओके, जिसका अब नाम डिस्ट्रिक्ट शिमला है, शिमला का उस समय नाम महासू हुआ करता था। महासू से 14 विलेजेस, 14 गांव ऐड किए गए थे चीनी तहसील में, और चीनी तहसील और 14 गांव को मिलाकर बना था किन्नौर। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1960 में। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, महासू से। अगर डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की बात करें तो कुल्लू की फॉर्मेशन डिस्ट्रिक्ट के रूप में हुई थी 1963 में। 1963 में डिस्ट्रिक्ट बन गया था डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, लेकिन ये उस समय पंजाब का हिस्सा हुआ करता था। ओके, 1966 में ये हिमाचल प्रदेश में ऐड हुआ था। ओके, 1966 में, 3 साल बाद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब मैरिज सिस्टम द बॉय हैज टू वर्क एज अ डोमेस्टिक सर्वेंट इन द हाउस ऑफ हिज वुड बी इन लॉज। निम्नलिखित में से किस विवाह प्रणाली में लड़कों को अपने होने वाले ससुराल के घर में घरेलू नौकर के रूप में काम करना पड़ता है शादी से पहले? ये कौन सी ट्राइब का मैरिज सिस्टम है? तो ये जो मैरिज सिस्टम है ट्राइब का, ये है घर जवंतरी। ओके, घर जवंतरी, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, घर जवंतरी। घर जमाई से ये घर जवंतरी है बना हुआ। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस इज करेक्ट। तो पहला दिया गया है पब्बर वैली और साथ में दिया गया है धरती रेंजेस। देखिए धरती रेंज ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है, इसके साथ एक और है मार्कंडारा, ये कैरदादून वैली में आती है। ओके, तो पब्बर वैली इसका मैच सही नहीं है। पब्बर वैली कहाँ पे है? पब्बर वैली डिस्ट्रिक्ट शिमला में है, तो पहला तो गलत हो गया। सेकंड है बसपा वैली। बसपा वैली डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है, और इसमें जो पास दिया गया है शुंग शखाव पास, ये बिल्कुल करेक्ट है। शुंग शखाव पास ये पब्बर वैली में आता है। ऑप्शन बी जो है ये करेक्टली मैचड है कॉम्बिनेशन। देखिए बंदला रेंजेस कैरदादून वैली में नहीं आती, कैरदादून वैली में आती है। ये जो ऑप्शन फर्स्ट है धरती रेंजेस। ओके, बंदला रेंज ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है। बंदला जो हिल है और दूसरी हिल है बहादुरपुर। ओके, बहादुरपुर हिल, इनके बीच में वैली है वो है दावी वैली। ओके, दावी वैली है इनके बीच में, कैरदादून वैली नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, मियाँ जरा सिंह, मंगू घाली एंड दुर्गा वर फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। जरा सिंह, मंगू घाली और दुर्गा ये किस काम के लिए फेमस थे? तो ये फोक सॉन्ग के लिए फेमस थे। ओके, ये फोक ट्रेडिशनल सॉन्ग के लिए फेमस थे। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, फोक सॉन्ग, हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स, मॉन्टी, ब्रुंग एंड एबॉट और लास्ट में है हैवर्ड आर द वेराइटीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट ग्रोन इन हिमाचल प्रदेश। अब ये जो एलिसन है, मोंटी है, ब्रुंग, एबॉट एंड हैवर्ड, ये किसकी वैरायटीज हैं? तो ये कीवी की वैरायटीज हैं। ओके, कीवी की प्रजातियां हैं ये। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कीवी। हिमाचल प्रदेश में ये कीवी की प्रजातियां हैं। क्वेश्चन नंबर सेवंथ है, शथा एंड पाशा आर द टू सब ग्रुप्स ऑफ खुंड विच आर वॉरियर ग्रुप ऑफ विच एंशिएंट ट्राइब। तो इनको माना जाता है सब ट्राइब खस एंशिएंट ट्राइब का। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, खसा। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द खारदोंग गोम्पा इज नॉट करेक्ट। खारदोंग गोम्पा के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? खारदोंग गोम्पा हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में है, लाहौल स्पीति के लाहौल में। ओके, तो पहली स्टेटमेंट खारदोंग गोम्पा के बारे में दी है, इट वॉज बिल्ड बाय लामा सर्जन सिंचैन।
लामा सर्जन सिंचैन के द्वारा खरदोंग गोम्पा को बिल्ड किया गया था, इसका निर्माण किया गया था। तो ये स्टेटमेंट, पहली ही स्टेटमेंट गलत है, ओके, ये ट्रू नहीं है। खरदोंग गोम्पा का निर्माण किया था नोरबू रिंचैन ने, ओके, नोरबू रिंचैन, ओके तो ऑप्शन ए ही इसमें करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पूछा था कौन सा जो है सही नहीं है, नॉट करेक्ट। 9th क्वेश्चन है, द ब्रिटिश हु विजिटेड चंबा इन 1839 and the first to draw attention towards the ancient temples and the inscriptions on copper and stone in the state was 1839 में चंबा का दौरा करने वाले और राज्य की प्राचीन मंदिरों और तांबों और पत्थर पर जो शिलालेख हैं उनकी ओर ध्यान आकर्षित करने वाले पहले ब्रिटिशर कौन थे, पहले अंग्रेज कौन थे? तो ये थे जनरल कनिंघम, ओके, जनरल कनिंघम 1839 में इन्होंने विजिट किया था चंबा को, ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इनका पूरा नाम जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम था। ये ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट थे और ये फाउंडर भी थे, इंपॉर्टेंट है, फाउंडर ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ओके, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फाउंडर हैं जनरल कनिंघम, ओके, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। 10th क्वेश्चन है, हु डिस्क्राइब्ड द स्कोपन लैंग्वेज ऑफ किन्नौर एज हमकड़ा और हमस्कदा? किन्नौर में बोली जाने वाली जो भाषा है उस भाषा को हमकदा और हमस्कदा के रूप में किसने वर्णित किया था? तो ये थे राहुल संकृत्यान, ओके, राहुल संकृत्यान के द्वारा ये काम किया गया था, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऑप्शन में लालचंद प्रार्थी है। लालचंद प्रार्थी कौन सी डिस्ट्रिक्ट से थे, ओके, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से थे? फेमस पर्सनैलिटी है ये भी हिमाचल की, लालचंद प्रार्थी। ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट से थे हिमाचल प्रदेश के, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इन वायु पुराण विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेड टू बी द इनहेबिटेंट ऑफ महंद माउंटेन्स? वायु पुराण में निम्नलिखित में से किसे महंद पर्वत के निवासी माना गया है? तो किन्नर कम्युनिटी को महंद पर्वत के निवासी माना गया है अकॉर्डिंग टू वायु पुराण, ओके, ऑप्शन इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा, किन्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस टेम्पल्स ऑफ मंडी वॉज बिल्ड बाय अजबर सेन? अजबर सेन के द्वारा कौन सा मंडी का प्रसिद्ध मंदिर बनाया गया था? अजबर सेन ने बनाया था मंडी का भूतनाथ टेम्पल। अजबर सेन के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था और इसका निर्माण हुआ था 1527 ईस्वी में, ओके, 1527 एडी में इसका निर्माण हुआ था अजबर सेन के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट्स वर फाउंडेड बाय द डिसेंडेंट्स ऑफ कुटलहर स्टेट? निम्नलिखित में से किन प्रिंसली स्टेट्स की स्थापना कुटलहर राज्य के वंशजों ने की थी? इनके वंशजों ने, कुटलहर रियासत के वंशजों ने कौन सी रियासत की स्थापना की थी? तो कुटलहर के वंशजों ने एक तो भज्जी और कोठी रियासतों की स्थापना की थी। भज्जी रियासत की स्थापना की थी चारू ने भज्जी रियासत की स्थापना की थी और चारू के भाई चंद्र ने कोठी रियासत की स्थापना की थी, ओके, चारू ने भज्जी रियासत की और चंद्र ने कोठी रियासत की स्थापना की थी। ये दोनों वंशज थे कुटलहर रियासत के वंशजों के, ओके। भज्जी रियासत को 1948 में महासू में मिला दिया गया था, ओके, और सेम कोठी को भी, और कोठी कुसुमपट्टी तहसील का भाग है, ओके, कुसुमपट्टी तहसील का भाग बना दिया गया था 1948 में, महासू के अंडर है, ओके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, हु मेड द रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ स्पीति इन 1847 एडी में 1847 ईस्वी में रेवेन्यू सेटलमेंट किसने किया था स्पीति? तो स्पीति में रेवेन्यू सेटलमेंट किया था 1847 में वैन एग्न्यूज के द्वारा, ओके, वैन एग्न्यूज नाम को याद रखना है। वैन एग्न्यूज ने रेवेन्यू सेटलमेंट किया था स्पीति वैली में 1847 में। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, तो ऑप्शन सी थर्ड ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज बीन चूजन ऑब्लिक सिलेक्टेड एज द टूरिज्म कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश? टूरिज्म कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश के रूप में कौन सी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया गया है, चयनित किया गया है? तो ये डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को एज अ टूरिज्म कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश चयनित किया गया है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। तो ये तो 15 क्वेश्चन HPGK के। अब नेशनल और इंटरनेशनल
जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं 15। क्वेश्चन नंबर 16 है पहला क्वेश्चन, हु यूज्ड द टर्म कोल्ड वॉर फॉर द फर्स्ट टाइम। शीत युद्ध जो टर्म है कोल्ड वॉर, इसका इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? तो कोल्ड वॉर टर्म का इस्तेमाल जो है यूज सबसे पहले एक अमेरिकन ने किया था, उनका नाम था बर्नार्ड बर्क। ओके, बर्नार्ड बर्क के द्वारा कोल्ड वॉर टर्म का यूज फर्स्ट टाइम किया गया था, ये एक अमेरिकन थे। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। कोल्ड वॉर किन दो देशों के बीच में चली थी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर? तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि किन दो महाशक्तियों के बीच में, दो देशों के बीच में ये कोल्ड वॉर हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है? तो ट्राई के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं ए के लाहौटी। ओके, ए के लाहौटी इनका पूरा नाम है अनिल कुमार लाहौटी। ओके, इनको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ट्राई का। ट्राई की स्थापना हुई थी 1997 में। ओके, 1997 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग विंड्स आर नोन बाय द नेम ऑफ रोरिंग फोर्टीज। रोरिंग फोर्टीज के नाम से किन हवाओं को जाना जाता है? तो ये विंड्स हैं वेस्टर्ली विंड्स। ओके, वेस्टर्ली विंड्स, इन विंड्स को जाना जाता है रोरिंग फोर्टीज के नाम से। ये डेवलप होती हैं 40 डिग्री एंड 65 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, एटलस माउंटेन रेंजेस लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स। एटलस माउंटेन रेंजेस जो हैं वो किस कॉन्टिनेंट में हैं? तो एटलस माउंटेन रेंजेस अफ्रीका में है। अफ्रीका में ये नॉर्थ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अफ्रीका में है। ओके, नॉर्थ अफ्रीका में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के नॉर्थ एरिया में आती है ये। नॉर्थ में भी कौन से देश हैं? तो इनमें एक देश है मोरक्को। ओके, मोरक्को में है एटलस माउंटेन्स, इसके साथ एंड अल्जीरिया, इन कंट्रीज में एटलस माउंटेन रेंजेस पाई जाती हैं। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। ओके, अफ्रीका के नॉर्दर्न अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस डेवलप्ड द विकास इंजन, अ क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ इंडियाज स्पेस प्रोग्राम। कौन से इंस्टीट्यूशन ने डेवलप किया है विकास इंजन, जो क्रूशियल कंपोनेंट है इंडिया के स्पेस प्रोग्राम का? तो विकास इंजन को डेवलप किया है इसरो ने। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इसरो। विकास जो नाम पड़ा है इस इंजन का, विकास इंजन का, तो विकास जो नाम लिया है ये विक्रम साराभाई के नाम से बनाया गया है, विकास नेम इसका। ओके, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इसरो। इसरो की फॉर्मेशन हुई थी 15 अगस्त 1969 को। ओके, डीआरडीओ की फॉर्मेशन हुई थी 1958 को। ओके, 1958 को डीआरडीओ की फॉर्मेशन हुई थी और 1969 को 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज इशूड बाय द कोर्ट फॉर रिलीज ऑफ अ पर्सन अनलॉफुली डिटेन्ड। यानी कि अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति की रिहाई के लिए अदालतों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जाती है? तो जो रिट इस्तेमाल की जाती है इस पर्टिकुलर केस में, जो रिट यूज होती है वो है हेबियस कॉर्पस। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, हेबियस कॉर्पस। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फिफ्थ रिपब्लिक इन फ्रांस। निम्नलिखित में से किस घटना के कारण फ्रांस में 5वें गणतंत्र की फिफ्थ रिपब्लिक की स्थापना हुई थी? अब जो घटना हुई थी, जो इवेंट हुआ था, ये था अल्जीरियन क्राइसिस। अल्जीरियन क्राइसिस ये हुआ था 1958 में। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, द लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज सिचुएटेड एट। लाल बहादुर शास्त्री एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी मसूरी में है। ओके, उत्तराखंड के मसूरी में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, हु वाज द लास्ट डोगरा रूलर ऑफ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अंतिम डोगरा शासक का नाम क्या था? तो ये काफ़ी चर्चित भी रहे, हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं इनको। जो लास्ट डोगरा रूलर थे जम्मू कश्मीर के वो थे हरि सिंह। ओके, हरि सिंह, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, हरि सिंह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इट द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू फर्निश
इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सूचना देना प्रधानमंत्री की ड्यूटी है? ओके, ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल 78 of Indian Constitution, it is the duty of Prime Minister to furnish information to President. Okay. Article 72 is related to pardon, यानी क्षमादान से रिलेटेड है आर्टिकल 72। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। चंद्रगुप्त मौर्य डिथ्रोन्ड विच ऑफ द फॉलोइंग पावरफुल किंग्स टू फॉर्म द मौर्यन एम्पायर। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस शक्तिशाली राजा को हराकर मौर्यन एम्पायर की स्थापना की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराकर मौर्य एम्पायर की स्थापना की थी। ओके, मौर्य एम्पायर की स्थापना की थी इन्होंने 322 बीसी में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, धनानंद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। हु क्लासिफाइड इंडियन सोसाइटी इनटू 7 क्लासेस। इंडियन सोसाइटी को 7 क्लासेस में किन्होंने क्लासिफाइड किया था? तो ये थे मैगस्थनीज। मैगस्थनीज एक ग्रीक हिस्टोरियन थे ये इन्होंने इंडियन सोसाइटी को 7 क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट किया था, क्लासिफाइड किया था। इनकी एक फेमस बुक है इंडिका। ये जो मैगस्थनीज हैं ये भारत आए थे, इन्होंने इंडिया विजिट किया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, मैगस्थनीज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। हु अमंगस्ट द फॉलोइंग was not awarded पद्म विभूषण 2024। पद्म विभूषण 2024 से किसे सम्मानित नहीं किया गया है, ये पूछा है यहाँ पे। तो अगर पहला ऑप्शन देंगे, यंग लिव फॉर ट्रेड एंड इंडस्ट्री, फातिमा बीबी फॉर पब्लिक अफेयर्स एंड उषा उत्तुप फॉर आर्ट्स, MS धोनी फॉर स्पोर्ट्स। अगर इनमें से देखें तो यहाँ पे बोला गया है पद्म विभूषण, तो इनमें से किसी को भी पद्म विभूषण 2024 से सम्मानित नहीं किया गया है। ये जो फर्स्ट 3 हैं, यंग लिव, फातिमा बीबी और उषा उत्तुप, इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, पद्म भूषण 2024 से। ओके, पद्म विभूषण से सम्मानित नहीं किया गया है इनमें से किसी को भी। ओके, तो ये क्वेश्चन में ही एरर है, तो इस क्वेश्चन का आपको ग्रेस मार्क मिल जाएगा अगर आप इसकी कंप्लेंट करेंगे। ओके, यहाँ पे अगर पद्म भूषण होता तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाना था। MS धोनी को पद्म भूषण 2024 से सम्मानित नहीं किया गया है। देखिए यहाँ पे पद्म विभूषण है, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। Which Turkish invader attacked and raided the Temple of Somnath in 1025 AD? 1025 ईस्वी में किस तुर्किश इन्वेडर ने सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया था और यहाँ पे काफ़ी लूट मचाई थी? तो ये थे महमूद गजनी। महमूद गजनी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर में काफ़ी तोड़फोड़ की थी, डिस्ट्रॉय किया था इसको, और यहाँ से काफ़ी लूट भी करके ले गए थे। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, महमूद गजनी। और लास्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एंड इंट्रोड्यूस द हिंदू कोड बिल। आज़ाद भारत के पहले लॉ मिनिस्टर कौन थे जिन्होंने हिंदू कोड बिल इंट्रोड्यूस किया था? तो इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इंडिपेंडेंट इंडिया में मौलाना आज़ाद के पास कौन सी मिनिस्ट्री थी और वल्लभ भाई पटेल के पास कौन सी मिनिस्ट्री थी? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। राजेंद्र प्रसाद तो पहले प्रेसिडेंट थे। ओके, आपको ये बताना है कि वल्लभ भाई पटेल और मौलाना आज़ाद के पास कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज थी, ये आपको कमेंट में बताना है। ओके, सो दैट्स इट। बचते हैं हिंदी के 10 क्वेश्चन और इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने टेलीग्राम हमारा ज्वाइन नहीं किया, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इस टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।